पलटवार। सेना ने पंजाब में 200 ड्रोन मार गिराए। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग, सेना का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। तो ये बड़ी जानकारी, सेना ने पंजाब में 200 ड्रोन मार गिराए हैं। बता दें कि पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार बड़ी संख्या में ड्रोन हमले करने की कोशिश की जा रही है। कई सिविलियंस के घर पर ये ड्रोन गिरे हैं, जिनको आसमान में मार नहीं गिरा पाया गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई गाड़ियां जरूर क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए, जिसका पलटवार किया भारतीय सेना ने पंजाब में 200 ड्रोन गिराए हैं। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की जबरदस्त फायरिंग, सेना का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। एयर स्ट्राइक पे 5 बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। ये भी आज जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुदस्सिर उर्फ अबू जुंदाल मारा गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया था 7 तारीख की सुबह को, और उसमें अब जो लिस्ट सामने आई है, जिनके जनाजे पर पाकिस्तान के आला अधिकारी रोते हुए नजर आए थे, जिनके जनाजे पर फातिया पढ़ते हुए नजर आए थे, वो यही लोग हैं जिनके नाम आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, जिनकी तलाश बड़े दिन से भारत को थी। साथ ही अमेरिका की भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में इनके नाम थे, जिनको भारत ने मार गिराया है। और जो 9 ठिकानों पर टारगेट करके कार्रवाई की गई, उसमें ये आतंकवादी ढेर हुए हैं। खुद मसूद अजहर का एक बहनोई बताया जा रहा है। साथ ही कांधार प्लेन हाईजैक कांड में जो मुख्य आरोपी था, कमांडर था, उसे भी ढेर किया गया है। टॉप कमांडर्स यानी टॉप आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सेना ने मिट्टी में मिला दिया। हाफिज का करीबी खालिद अक्शा भी ढेर हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि भारत की 7 मई के हमले से जुड़ी ये खबर आपको दे रहे हैं। ये कुछ नाम सामने आए हैं, 5 बड़े आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं, जिनके जनाजों पर जनरल आसिफ मुनीर रोता हुआ नजर आया था। पाकिस्तान के आला अधिकारी रोते हुए नजर आए थे, उनके जनाजों को कंधा देते हुए नजर आए थे, वो मार गिराए गए हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पंकज श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, तीनों लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान बड़ी संख्या में ड्रोन हमले कर रहा है, देखिए 200 ड्रोन भारत की तरफ से मार गिराए गए हैं। कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्या थमने का नाम नहीं ले रहा? क्या पाकिस्तान क्या सोच रहा है? क्या उसे बहुत ही बेहतरीन बैकिंग भी मिल रही है? देखिए, पाकिस्तान के द्वारा ये जो नापाक हमले और इस तरीके की जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसका भारत की सेनाओं के द्वारा माकूल जवाब दिया जा रहा है। और ये जो पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं, उसको शक्ति के साथ ही डील किया जा सकता है। और डिटरेंस को इम्पोज करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति भारत की सेनाओं के पास है, सामर्थ्य है, कैपेबिलिटीज हैं, रिसोर्सेस हैं, और इसके माध्यम से ये पाकिस्तान पर हम डिटरेंस स्थापित करेंगे। पाकिस्तान यदि इसको फर्दर एस्केलेट करता है तो भारत और भी स्टेप अप करेगा और भी आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हमने अपने प्रेस कम्युनिकेशन में इस बात को कहा था कि वैसे तो हमारी जो कार्रवाई थी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, लेकिन आगे की क्या सिनारियोज है वो आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करेगा। और पाकिस्तान एस्केलेटरी बिहेवियर दिखा रहा है और उसका माकूल जवाब भारत की सेनाओं के द्वारा दिया जा रहा है। यदि पाकिस्तान एस्केलेटरी लेडर पे और आगे बढ़ता है तो भारत जाहिर है कि अपने रिस्पॉन्सेस को स्टेप अप करेगा और भी बड़े तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके अंदर एक डिटरेंस, और जब तक उनके अंदर एक भय भारत का नहीं पैदा होगा तब तक ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है मेरे सस्पेंड के मुताबिक। और ये जो कार्रवाई है वो चलेगी। और लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक भारत के साथ ये युद्ध सस्टेन नहीं कर सकता और उसको घुटनों के बल आना होगा। भारत ने अभी बहुत ही रिस्ट्रेंट बरता है, अभी भी हम बहुत संयम बरत रहे हैं और अभी भी हमने अपनी जो फुल माइट में हम नहीं आए हैं, कोई युद्ध की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। लेकिन यदि भारत के ऊपर पाकिस्तान युद्ध थोपने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि पिछले 4 युद्धों में तो हम उसको हरा ही चुके हैं।
पांचवी उसकी जो पराजय होगी अब तक की सबसे बड़ी पराजय साबित होगी और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बनेगी। तो ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और वो एस्केलेटरी लैडर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और जो कि उनके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। लेकिन जहां तक भारत के रिस्पॉन्सेस का प्रश्न है तो आप देखिए तो चाहे हमारी जो कम्बैट कैपेबिलिटीज रही हो, जो हमने 9 ठिकानों को हिट किए और अभी आपने जो खबर दिखाई है और कि उसमें अनेक टॉप कमांडर्स जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के उसमें मारे गए हैं, उसकी लिस्ट सामने आ गई है और बहुत सारे जो कुख्यात इसमें आतंकी इसमें मारे गए हैं। तो भारत अपने जो एंटी टेरर ऑपरेशंस के जो में पूरी तरीके से 100% सफल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ के द्वारा जो ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले किए जा रहे हैं उसको भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम शानदार तरीके से इसका परफॉर्मेंस कर रहे हैं। S-400 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए ज्यादातर हमलों को रोक दिया है और भारत ने काउंटर स्ट्राइक्स भी कंडक्ट की हैं और पाकिस्तान के अनेक जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं और वो भारत के हमलों को रोक नहीं पाए हैं। तो भारत का जो रिस्पॉन्स है वो अभी भी मैं कहूँगा मेजर्ड है, प्रोपोर्शनेट है और भारत ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप बिल्कुल संजीव जी, देखिए लगातार हम अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत की तरफ से की जा रही है उसमें ये साफ किया जा रहा है कि हम कोई पहल नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान हमें छेड़ेगा तो देखिए हमने पहले ही कह दिया था कि हम छोड़ेंगे नहीं और उसी तरीके की नपी तुली कार्रवाई की जा रही है भारत की तरफ से। पंकज श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से टॉप कमांडर्स जिनके 5 नाम सामने आए हैं, जिनके जनाजों पर पाकिस्तान के आला अधिकारी रोते हुए नजर आए, जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में न जाने सालों से शामिल थे, इसे बहुत बड़ी कामयाबी माना जाए और ये सबूत क्या मांगेंगे और इसी से समझा जा सकता है कि वो कितने बड़े आतंकवादी थे जिनके जनाजों पर सरकार रो रही है, आसिम मुनीर रो रहा है। इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो ट्रेनिंग देती है आतंकवादियों को, यानी ये आतंकवादी जो है ये सेना नंबर 2 है पाकिस्तानी सेना की। तो इनकी ट्रेनिंग भी उसी तर्ज पर की जाती है। ये हालांकि सिविल कपड़े पहनते हैं लेकिन इनकी ट्रेनिंग उसी तर्ज पर होती है और कई बार तो सेना के जो मेजर हैं और आपके कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर रैंक के लोग भी हैं, इन्हें ट्रेनिंग देते हैं और कर्नल और मेजर रैंक के लोगों के बारे में जहां तक मुझे पता है वो लोग भी कई बार सिविल यूनिफॉर्म में इन आतंकवादियों के साथ भारत में घुसपैठ करते हैं और गोलीबारी करते हैं। तो ये इनका एक ऐसा एक्ट है जो हमेशा करते रहे और आतंकवादियों के मारे जाने से, क्योंकि उसके आतंकवादियों के ऊपर इन्होंने काफी सारी मेहनत की होती है, बहुत पैसा लगाया होता है, समय लगाया होता है और भारत के धमाकों में, भारत के हमलों में अगर वो शहीद हो जाते हैं, शहीद मतलब कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, जी एग्जैक्टली, तो फिर ये पाकिस्तानी वो शहीद तो नहीं फौजी हैं, इनका मरना, इनका जो रोना है, इनका दहाड़े मार के रोना है, ये जायज सी बात है क्योंकि इन्हें भी इस बात का दुख होता है कि हमने जिन्हें तरबियत दी थी वो भी नाकारा और निकम्मे साबित हुए और बिना इस्तेमाल किए गए जिन ड्रोन्स का, बिल्कुल सर, जो जिन हथियारों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके से फुस हो जा रहे हैं भारत में आते ही, वो भी हम देख रहे हैं। तुर्की के ड्रोन्स पर इतना घमंड किया जा रहा है, किस तरीके से हम जमीन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आसमान में उड़ाए दे रहे हैं। तो ये भारत, जिस तरीके से भारत का मजबूत डिफेंस सिस्टम है वो भी हम देख सकते हैं। पंकज जी बिल्कुल, भारत का डिफेंस सिस्टम वाकई बहुत ही मजबूत है और हम एक ऐसा मजबूत देश है जो कि न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत है बल्कि सामरिक तौर पर भी बड़ा मजबूत है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब पहले टर्म में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कई देशों की यात्रा की थी जिसका मजाक जो है देश विदेश में उड़ा था कि आप कहाँ घूम रहे हैं मोदी जी, कभी देश की खबर भी ले लिया करिए। बिल्कुल सर, हमारे देश के तमाम नेताओं ने बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन आज जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सपोर्ट मिल रहा है वो देखने में बहुत सबको समझ आ रहा है कि उसका क्या कुछ असर आज पड़ रहा है। मैं अपनी सहयोगी ऋतु के पास जाना चाहूंगी, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है। ऋतु, अब बिल्कुल सौम्य, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो तनाव है वो बना हुआ है, उस तनाव को कम कैसे किया जा सके वो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि चरम सीमा पर है। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको ये जरा ये समझाऊंगी और मैप के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कि वो कौन कौन से पाकिस्तान के मिलिट्री बेस रहे जिसको भारत की तरफ से यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर एक मैसेज दिया गया, भारत की हुंकार और आतंकिस्तान इस वक्त कांप रहा है। सबसे पहले रफीकी का जिक्र करेंगे। देखिए ये एयरबेस है, ये पूरा का पूरा हाईवे है जहां पर आसपास
आसपास आप साफ देख रहे होंगे, और इस मिलिट्री बेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने के पीछे की जो मंशा थी वो क्लियर थी कि हम आम जनमानस को, पाकिस्तान की आवाम को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो भी यहां पर चीजें हैं उसके बाद ये देखने को मिल पाएगी, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं कि आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस मैप के माध्यम से लगातार मैं आपको यह समझा रही हूं कि इस मिलिट्री बेस को यहां पर फिलहाल ध्वस्त किया गया है। यहां पर ना ही कोई आम जनमानस है, हालांकि घनी आबादी वाले इलाके जरूर हैं, लेकिन इन घनी आबादी वाले इलाकों में जो लोग हैं उन लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद आतंकी और आतंकिस्तान का जो पूरा पनाहगार है वो यहां पर बनाया जाता है। रफीकी एयर बेस के बाद हालांकि कई 8 मिलिट्री बेस यहां पर बताए जा रहे हैं जिसको यहां पर फिलहाल ध्वस्त करने का काम किया गया है, जहां पर आतंकवाद को लगातार पनाह दिया जा रहा था। दूसरे नंबर पर आता है मुरीद, और मुरीद को लेकर देखिए, मुरीद में आप सब पूरा देख रहे होंगे, यहां पे पूरा का पूरा ये घनी आबादी वाला इलाका है। मुरीद में जब यहां पर हम जाएंगे तो मुरीद के इधर ये पूरा जो ये हाईवे है, हाईवे नजर आ रहा है। इसके बाद ये तलंग का हाईवे है, जहां पर हाईवे के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग बसे भी हुए हैं। और उसके बाद जब ये पूरी की पूरी स्थिति रही तो मुरीद के भी मिलिट्री बेस को यहां पर ध्वस्त किया गया। मुरीद के जब मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया गया तो यहां ये बताया जा रहा है कि 1900 से तकरीबन यहां पर मिलिट्री बेस चलाया जा रहा था, यानी कि आतंकियों को जो ट्रेनिंग है एक अच्छे चरम पर दी जाती है। और मुरीद के साथ साथ भी यहां पर कई ऐसे इलाके हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि किस तरह से चीजें रही। फौजी फाउंडेशन कॉलेज यहां पर रहा, इसके साथ ही आप देखिए ये तलंग हाईवे रहा, जहां पे इन तमाम चीजों को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ एयरबेस, मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया ताकि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अब हम आपको अगला दिखाते हैं, अगले मैप के माध्यम से चकलाला कैंट। ये चकलाला का पूरा एरिया है। चकलाला में आप देखेंगे ये और ज्यादा आबादी वाला एरिया, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। अब इस चकलाला में देखिए न्यू चकलाला रोड, पूरा का पूरा ये हाईवे जाता है, यहां से ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड है, यहां पर ये स्टेशन रोड है। स्टेशन रोड के साथ साथ आगे जाएंगे तो ओल्ड एयरपोर्ट का रास्ता ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और यहां पर जो मिलिट्री बेस था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से, इस मंशा के तहत किसी तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके। लगातार ये ग्राफिक्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको समझा रहे। थोड़ा ऊपर भी जाएंगे तो एक ग्रेसी लाइन हो गई पूरी की पूरी। यहां पर बकायदा कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर चीजें रही थी। और उसके बाद पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके जिसको यहां पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो यहां पर चीजें है उसके साथ साथ रहीम यार खान और भी तमाम मिलिट्री बेस है जिसको लेकर सौम्या ये कहा जा रहा है कि उनको भी जल्द ही एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ऋतु, तो देखिए हमारी सहयोगी ऋतु ने बताया कि भारत की कार्रवाई कितनी जबरदस्त है, कहां भारत ने पहुंचकर उनके एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है, उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से भारत जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है उसका जिक्र लगातार हम सब कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, जो हम मान रहे थे कि कल जो रात में जो हमले किए गए, परसों रात में जो हमले किए गए, उसके बाद कल ऐसी स्थितियां शायद ना देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान रात के अंधेरे के साथ साथ अब सुबह के उजाले में भी हमला कर रहा है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान कब घुटने टेकेगा? सर आप अनम्यूट कर लें। जी अनम्यूट ही है, अब आप जी क्लियर जी जी मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ मेरे को पैनलिस्ट पंकज जी के साथ और मेरे दोस्त संदीप श्रीवास्तव के साथ। इन्होंने बहुत सुलझी हुई बात करी है दोनों ने। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, सन 2003 की बात है ये, और मैं स्वयं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था और मैं मैन कर रहा था हिंदुस्तान की आखिरी पोस्ट। हमारे 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान की पोस्ट, बीच पे लाइन ऑफ कंट्रोल फेंसिंग। मैंने एक बार एक इंटरसेप्ट आया, इंटरसेप्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी में पाकिस्तानी मेजर साहब अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, हम बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। जिस दिन उनको हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी, हमारी असलियत का मालूम पड़ेगा ना, उसी दिन वो हम पे बैट एक्शन कर देंगे। बैट एक्शन उस टाइम पे क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक्स। 2016 के बाद हमने बैट एक्शन का नाम सुना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गया है। तो इन अदर वर्ड सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप ये था पाकिस्तानी ऑफिसर का वर्ड।
अब मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब मैं रहा तो मैंने बहुत खून खराबा देखा, मेरे जवान मेरे आंखों के सामने मैंने मरते हुए देखा, बहुत दुख हुआ। मैं घर पे फोन इसलिए मैंने घर पे फोन करके जब मैं इतला करता था वो तकलीफ मेरे को याद है, इसलिए मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं होता सोनिया जी कि युद्ध कभी हो। और क्योंकि नुकसान दोनों का होता है, एक का काम दूसरे का ज्यादा, कैजुअलिटी दोनों तरफ से होती है। एक फर्ज करिए एक के 100 मरेंगे, इसके 10 मरेंगे, मगर मरेंगे दोनों के। लेकिन ये कहते हुए मैं कहूंगा इस बार पाकिस्तान के साथ हम जितना आगे गए हैं, गुड, शाबाश, वेरी वेल डन। हमारी आर्म्ड फोर्सेस अव्वल दर्जे का काम किया है। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, देखिए भारत, आप क्या, भारत का हर एक नागरिक, भारत की सेनाएं, भारत की सरकार, हम कभी भी युद्ध की पहल नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन पाकिस्तान ने जितने जख्म हमें दिए हैं, इस बार उन सब का हिसाब लेने का वक्त आ गया था। और जिस तरीके से हमने उनके टारगेट करा, आतंकवादियों को टारगेट किया, उनके कैंप्स को टारगेट किया, वो भी पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की रोजी रोटी तो उन आतंकवादियों से चल रही, जहां वो आतंक फैलाते हैं, उसके बाद वो चंदा मांगते हैं। लेकिन हमारी सहयोगी ऋतु लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो जानकारी दे रही है कि भारतीय सेना की कितनी जबरदस्त कार्रवाई देखी गई। ऋतु, देखिए भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको 3 ऐसे इलाके बताए जिसको फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से ध्वस्त करने की कोशिश की गई, हालांकि उसमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक और एयर बेस है, यहाँ पर मिलिट्री बेस, जिसे रहीम यार खान है। रहीम यार खान, ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ज्यादा है, भारी संख्या में है। और आप अगर इस पूरे मैप को देखेंगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कितनी आबादी वाला ये पूरा क्षेत्र है रहीम यार खान। और रहीम यार खान एक मिलिट्री बेस ऐसा है जो कि लंबे समय से आतंकियों को यहां पर सिखाया जाता था, उन्हें लिखा पढ़ी कराई जाती थी, और लिखा पढ़ी के साथ साथ ये तक बताया जाता था कि उनके दिमाग में किस तरह से आतंकवाद को डालना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रहीम यार खान को लेकर यह है कि जो ये पूरा आबादी वाला क्षेत्र है, यहां से जो लोग हैं उन लोगों को अपने साथ यहां पर बातचीत में ला लाकर इस मिलिट्री बेस में लेकर आते थे, उनको पूरी स्टडी यहां पर कराई जाती थी आतंकवाद के प्रति। और इसीलिए ये रहीम यार खान जब यहां पर ध्वस्त हो गया, तब यह माना जा रहा था कि यह बहुत बड़ी सफलता भारतीय सेना के हाथ लगी कि उन्होंने रहीम यार खान को ध्वस्त कर दिया। इसके अगर थोड़ा इर्द गिर्द जाएंगे तो यहां पर आप देखिए तमाम चीजें देख रहे होंगे, जहां पे ये पूरा कंजो मोहल्ला भी है, और यहां पर ये ओल्ड घल भी है, यहां पे रेलवे स्टेशन बकायदा है। इसके साथ ही रहीम यार खान के बाद सुकूर, यहां पर एक ऐसा इलाका है जहां पर आपको बता दें कि सुकूर में भी यहां जो मिलिट्री बेस है उसे ध्वस्त करने में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सफलता के साथ साथ जो भी यहां पर भारतीय जवानों की तरफ से कार्रवाई की गई है यह बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में 40 मिलिट्री बेस सौम्य ऐसे हैं जो इन 40 मिलिट्री बेसों को ध्वस्त करना जरूरी हो जाता है, और उन 40 में से 8 पर सफलता हासिल हुई है। और ये सुकूर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप ये देखेंगे ये सोसाइटी यहां पर है, सोसाइटी से आगे जाएंगे तो निसार अहमद सिद्दीकी रोड यहां पर है, और इसके साथ ही ये हॉस्टल भी है, मतलब कि यहां पर छात्र पढ़ने के लिए भी आते हैं पूरे के पूरे इस इलाके में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से अफवाह फैलाई जा रही है कि यहां पर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये भी जरा समझिए कि यहां पर जितने भी एरिया है आम लोगों को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ मिलिट्री बेस था, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया ताकि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके, आतंकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके। अब आपको एक और मैप के जरिए ये भी समझाती हूँ, चुनिया इलाका, जो चुनिया इलाका है जहां पर ये टोटल पेट्रोल स्टेशन हो गया, ये पूरा का पूरा एयर बेस हो गया, जहां पर आपको बता दें ये पौड़ी जो भी चन्ना रोड है वो यहां से गुजर रही है। इसके साथ ही ऑफिस एग्रीकल्चर, यानी कि ये भी भरपूर आबादी वाला इलाका है, जामा मस्जिद भी यहां पर है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखें नादरा ऑफिस भी है। लेकिन इन पूरे इलाकों को कोई भी ध्वस्त नहीं किया। हमारी जो एजेंडा है फिलहाल उद्देश्य यही है कि लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए जो पाकिस्तान की मीडिया यहाँ पर अफवाह फैला रही है। क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से जब सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बाकायदा उन्होंने इन तमाम इलाकों के बारे में जानकारी दी थी। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि पसरूर भी ऐसा इलाका है जहां पर पसरूर में भी मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया गया भारतीय सेना की तरफ से। और ये पूरा का पूरा इलाका देखेंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा आबादी है,
ये पूरी की पूरी रोड यहाँ से जा रही है, पसरूर है, ये मोहल्ला सैयदीन है। इसके साथ ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम चीजें दिख रही होंगी। ये देखिए इत्तका खबर खाना है यहाँ पे, मतलब होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर मंदिर भी है और इसके साथ ही तमाम चीजें हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो निशाना था, जो टारगेट था भारतीय सेना का, वो महज मिलिट्री बेस, कि मिलिट्री बेस में किसी भी तरह की कोई यहाँ पर ऐसी चीजें ना हो जो कि पाकिस्तान हम लोगों को बाद में नुकसान पहुंचाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो मदीना मैरिज हॉल भी है और मदीना मैरिज हॉल तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये मैरिज हॉल है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये पूरा हाईवे है, यहाँ से जा रहा है और इसमें पाकिस्तान की लगातार तरफ से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही है, लेकिन उन बातों का खंडन कर रहे हैं न सिर्फ हिंदी खबर बल्कि भारतीय सेना की तरफ से भी किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण जगह आपको मैं मैप के माध्यम से समझाती हूँ। ये सियालकोट एरिया है। यहाँ पर आप जाएंगे सियालकोट एरिया में तो सियालकोट एरिया का ये जो पूरा इलाका देखेंगे, क्योंकि ये सियालकोट मिलिट्री बेस 1968 से बना हुआ है, सबसे पुराना ये सियालकोट मिलिट्री बेस बताया जा रहा है, जहां पर लंबे समय से यानी कि 1968 से लगातार यहाँ पर यह किया जाता था कि लोगों को बुलाया जाए, उन मासूम लोगों को लिखा पढ़ी कराई जाए आतंकियों की और उसके बाद उनको शिक्षा दी जाए और आतंकवाद के गर्द में ढकेल दिया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इकबाल हाउस है, उसके बाद ये बार्बर की है और यहाँ पर पूरी ये रोड, मॉडल टाउन और तमाम चीजें हैं। यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा देखने को मिल पाती है क्योंकि ये लंबे समय से पूरा का पूरा एरिया बसा हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो सियालकोट यहाँ पे रोड है, इसके साथ ही यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर लगातार यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर लंबे समय से आतंकवाद को पनाह दी जा रही, उन्हें फल फूलने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था को, उनकी आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है आतंकियों की, वो मजबूत हो सके, बस यही मंशा के तहत वो लगातार इस तरह के मिलिट्री बेस बनाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के 9 सैन्य अड्डों पर बारूदी प्रहार हुआ, जहां रफीकी एयरबेस पर हुआ, मुरीद एयरबेस पर हुआ, चकलाल एयरबेस, वहीं रहीम यार खान एयरबेस और शुकूर एयरबेस, जिसके बारे में लगातार मैप के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे थे कि मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। जहां पर चुनिया एयरबेस, सियालकोट एयरबेस और शहबाज एयरबेस भी है, साथ ही पसूर रडार साइट भी है जहां पर भारतीय सेना ने इसको ध्वस्त कर दिया है। ओवर टू यू सौम्या। बिल्कुल, तो देखिए 9 ये एयर बेस है जिनको पूरी तरीके से तबाह किया गया है भारत की तरफ से और एक भी ऐसी जगह को हमने हाथ नहीं लगाया है जो किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाए। ऋतु, आपने जिस तरीके से मैप के जरिए हमारी जनता को समझाया कि कहां कहां हमने प्रहार किया और किसी ऐसी जगह प्रहार नहीं हुआ है जहां सिविलियंस को नुकसान हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे 2 मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम कदम पीछे कर लेंगे और हम इतना आगे बढ़ते भी ना अगर भारत हमारे ऊपर इस तरीके से प्रहार न करता। हमेशा से विक्टिम कार्ड प्ले करने का कोशिश करता रहा है पाकिस्तान और अपने ही देश के टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू, हाल ही के इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत शांत हो जाता है तो देखिए हम बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, हम तो शांति चाहते हैं। पंकज जी। जी, अच्छा, मुझसे सवाल किया जाता है, मुझे लगा आपने संजीव जी से सवाल किया। खैर, देखिए, पाकिस्तान का जो ये एक टैक्टिक्स है, युद्ध तो आगे बढ़ गया और पाकिस्तान को मालूम है हमारी फौजें कितनी शक्तिशाली, कितनी बड़ी हैं, न सिर्फ मैन पावर में बल्कि आर्टिलरी में, एम्यूनेशन में, टेक्नोलॉजी में, हम हर फील्ड में आगे हैं उनसे। अब जब ये जंग शुरू हो गई है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान के फौज की हालत क्या है, करप्शन की वजह से उन्होंने क्या कर रखा है कि जो हथियार वगैरह खरीदे उसमें कमीशन खोरी इतनी की है कि उनके बहुत सारे हथियार एकदम फुस हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब से जंग शुरू हुई है या जंग शुरू होने की आशंका थी, उस समय से ही सेना के जो टॉप कमांडर्स हैं उन्होंने अपने परिवारों को चाहे यूके, चाहे यूएस या फिर कनाडा भेज दिया है और यही काम किया है वहां के पॉलिटिशियंस ने। एक पॉलिटिशियन तो ये भी बोल रहे थे कि जब जंग शुरू होगी मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा, तो खुल के उन्होंने मीडिया में बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी फौज की। अब वो खुल के तो बोल नहीं सकते कि भाई हम हार मानते हैं, अब आप बस हमले बंद कर दीजिए, आइंदा हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। ऐसा बोलने पर उनकी खूब हंसाई होगी। तो ये एक फेस सेविंग इनका एक्ट है कि अगर भारत अब से बंद कर देता है हमले
तो हम और हमले नहीं करेंगे, हम भी रुक जाएंगे। तो असल में उनकी हालत अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा खराब है सर और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरह से भारत हमले बढ़ा रहा है, अगर भारत ने और ज्यादा हमले कर दिए तो हम किस तरफ से कहां से जाएंगे। और वहां की जनता जो है वो सेना का विरोध कर रही है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर ने अपनी जिद की वजह से पाकिस्तान को युद्ध में धकेला है। ऐसे भी कुछ सोशल मीडिया तक पर वीडियोस आप देख सकती हैं, वहां से कुछ खबरें भी आ रही हैं। तो पाकिस्तान खुल करके नहीं बोल सकता कि भाई लेकिन सर पाकिस्तान को अपनी आवाम की चिंता होती तो वो इतना आगे बढ़ता ही नहीं, उसे समझ आ जाता है कि हमें भारत जैसी महाशक्तिशाली से लड़ना ही नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगी, IMF का जो 8,500 करोड़ रुपए का जो इतना बड़ा उसको एक कह सकते हैं प्रोत्साहन दे दिया है कि आप जाइए और आतंकवाद फैलाइए, उसको अपनी वो पीठ थपथपा रहा है इस एक्शन के बाद। देखिए इस पैसे को जो देने की बात की जा रही है, ये पाकिस्तान ने जो मांग किया है कि भाई भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारी हालत और खराब हो गई है, तो वो हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान ने पहली बात ये पैसे नहीं मांगे हैं। और उसने ये बोला है कि भाई हमारी हालत खराब है और हमें कुछ पैसे चाहिए, और पैसे इस बिना पर मांगे गए हैं कि भाई अनाज है, कपड़े हैं और दूसरी जरूरत की चीजें हैं, वो हमें लेना है। तो अगर यूनाइटेड नेशंस या कुछ दूसरी संस्थाएं उन्हें उस पैसा दे रही हैं, तो भारत का कहना सिर्फ इतना है कि पैसे ना दिए जाए उन्हें ये जो मदद है वो काइंड में दी जाए, यानी खाना दिया जाए, अनाज दिया जाए, कपड़े दिए जाए और जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं वो दी जाए, पैसे ना दिए जाए। क्योंकि पैसे अगर आएंगे तो ये पैसे जनता तक पहुंचने से पहले सेना उसके ऊपर कब्जा कर लेगी और सेना हथियार खरीदेगी, और हथियार खरीदने से भी ज्यादा कुछ पैसे तो अपनी जेब में रख करके ये विदेशी बैंकों में जमा करा देंगे और धीरे से सरक लेंगे यहाँ से। पाकिस्तान जाए भाड़ में, उनसे कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो भारत का ये एक रिजर्वेशन था। और वहीं दूसरी तरफ अभी तक पैसे मिले नहीं हैं, ये सिर्फ बात की जा रही है कि पैसे मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल ये पैसे अभी इन्हें मिले नहीं हैं और इस पैसों की आस लगाए हुए बैठे हैं, क्योंकि जो कॉफर्स हैं पाकिस्तान के, जो इनका क्या बोलते हैं राजकोष है, वो पूरी तरह खाली हो चुका है। और इनके पास जो हथियार जैसे बताया जा रहा था, 4 दिन से ज्यादा इनके पास हथियार है नहीं। हालांकि ड्रोन्स जो इनके पास बताया जा रहा है, वो चीन ने करीब 50,000 ड्रोन्स दिए थे इन्हें, और एक खबर ये भी आ रही है कि करीब 1 लाख तक ड्रोन्स दिए गए हैं। वही ड्रोन्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी 200 ड्रोन्स जम्मू कश्मीर और पंजाब में मार गिराए गए हैं। तो 50,000 ड्रोन इनके पास बताए जा रहे हैं। वो किस हालत में है, चीन के ड्रोन है किस हालत में है, वो एक देखने वाली बात। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से बलूचिस्तान भी लगातार पाकिस्तान पर प्रहार कर रहा है और एक के बाद एक हमले कर रहा है, तमाम वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस तरीके से टॉप ऑफिसर्स की गाड़ी जो जा रही थी उसे उड़ा दिया गया। उसके बाद बलूचिस्तान लगातार भारत से कह रहा है कि भैया हमें जगह दे दो, हम अपनी एम्बेसी बनाना चाहते हैं। तो बलूचिस्तान से भी प्रहार हो रहा है। अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान के रिश्ते वैसे ही अच्छे नहीं है और भारत को भी अपना दुश्मन बना करके बैठा है, तो ये जाएगा कहां? स्वामी जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कहीं नहीं जाएगा, ये बिखरेगा। पाकिस्तान का बस नाम बदलेगा, आतंकिस्तान का नाम होगा। एक बलूचिस्तान, एक पीओके, एक गिलगिट, एक सिंध प्रोविंस, एक पंजाब प्रोविंस और एक होगा आतंकिस्तान, जिसको आखिर तौर पे तो नाम टेररिस्ट स्टेट, टेररिस्ट कंट्री का करार मिलेगा। मैं दाग देता हूँ, जी ने बहुत ही अच्छी बातें करी हैं, बहुत ही, और मैं सेम पेज पे हूँ उनसे। उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट इसका एनालिसिस किया है। देखिए पाकिस्तान, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि मैं जंग के पक्ष में कभी, मैं फौजी आदमी हूँ। नॉर्मली लोग सोचेंगे कि भाई फौजी आदमी गर्म खून का आदमी होएगा और खून खराबा मार काट वाला आदमी होएगा और मार, हम ऐसे नहीं होते हैं। और आपने जो स्वामी जी बोला बिल्कुल सही बोला कि पूरे हिंदुस्तानी कोई ज्यादा कि जंग हो, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान डीएस्केलेट करने के मूड में नहीं लग रहा है। वो कह रहा है आप बैल मुझे मार, उसको मार खाने का शौक है। आप देखिए, ठीक है मैं मानता हूं IMF से पैसे नहीं आए उनको, मगर अप्रूव हुए हैं, अभी आ जाएंगे। जैसे ही अप्रूव हुआ चौड़ा हो गया और हमने उसने और तेज कर दिए, बजाय डीएस्केलेशन के उसने एग्रीगेट कर दिए। उनको मैं ये बोल दूं, ये इट कैन हैपन ना, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है पाकिस्तान को कि आपके पैसे कैंसिल भी हो जाएं, तब मजा आएगा, तब बहुत मजा आएगा। और ये झूठ फैलाता है
सोशल मीडिया पे, इनका ट्विटर हैंडल, तो उनकी सरकार, पता है आपको, एक दिलचस्प बता रहा हूँ सौम्या जी, तो किसे सुनाने का बड़ा शौक होता है मेरे को। पिछले 2 दिन से, परसों से अमेरिका से मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, हजारों आए हैं, कह रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी टीवी चैनल बैन नहीं है, इसके लिए वहां पर चर्चा चल रही है, और मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की चर्चा चल रही है, डरे हुए हैं वो लोग। हिंदुस्तान में एक डिफेंस एनालिस्ट है, कह रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, जो मैं हूं, खूब गाली बक रहे हैं और खूब मेरे को विलन बोल रहे हैं। अच्छी बात है, इसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूं। तो मैं तो कह रहा हूं भाई इंटरनेशनल, और इनको इतने झूठे हैं ना, ये एक नंबर के इतने झूठे हैं, इनको अब देखना, इनको ये लोग सुधरेंगे कभी नहीं। जी, अगर लोग सोच रहे हैं कि भाई ये मार खाने के बाद सुधरेंगे, जब तक ये बिखरेगा नहीं, जब तक मिट्टी में सफाया नहीं हो जाएगा इनका, जब तक साख में नहीं बदल लेंगे, या ये सुधरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कुत्ते की दुम हमेशा सीधी की टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी कभी होती नहीं कभी। अच्छा, एक और बात, और पिछले 2-4 दिनों से मैंने एक डाउट मेरे जहन में था, वो क्लियर हुआ है। पहले मैं सोचता था बिल्कुल सर, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हम अयोध्या चलते हैं, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या